भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया। राफेल तैयारे गिराए भारत के, उसके बाद हमने देखा कि कुछ दिन तक ड्रोन्स भेजे भारत ने, वो भी मार गिराए, जो 77 से ज्यादा उनकी तादाद थी। और फिर जो हुआ, पहले हमने देखा भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा करता रहा कि कराची तबाह हो गया, लाहौर तबाह हो गया, गुजरावाला में ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जो मुंह तोड़ जवाब गुज़श्ता शब पाकिस्तान की जानिब से रद्द अमल मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उसका इंपैक्ट आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उन्होंने दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। इंतहाई अहम डेवलपमेंट पर बात करेंगे सीनियर सहाफी तजियाकार शहजाद इकबाल से। शहजाद, यकीनी तौर पर यह एक अहम तरीन डेवलपमेंट है और पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब का यह इंपैक्ट समझा जाए अमरीकी सदर का यह बयान। जी, बहुत अहम बयान है और बाकायदा उन्होंने मुबारकबाद दी है कि एक मुकम्मल सीज फायर हो चुका है। तो यकीनन अगर इसमें गारंटर्स हैं और उस वजह से ये मामला हुआ है तो ये एक बहुत खुशाइन बात है। हम पहले दिन से कह रहे हैं एस्केलेशन नहीं चाहते, लेकिन एक बात जो मुबशिर में बार बार कर रहा था कि जब भारत ने अपने ये अजाइम दिखाए कि पाकिस्तान पे हमला किया, मैं उस वक्त से कह रहा था ये नहीं लग रहा कि वन ऑफ अटैक है। वो बार बार अटैक करेंगे और जब तक अटैक करेंगे, जब तक हम जवाब नहीं देंगे, हम डिप्लोमेटिकली इसको हल करने की कोशिश करेंगे। प्रायोरिटी नंबर 1 हम आलमी दुनिया से कहेंगे कि वो इंटरवीन करे। स्टेप नंबर 2, अगर वो नहीं कामयाब होता तो फिर क्या हम चुप करके बैठे रहें या हम एस्केलेट करें टू डी एस्केलेट। हमारा दिफा यही था कि हम भी एक काउंटर अटैक करें अपने दिफा में, और फिर शायद उनको ये समझ आए कि नहीं, भारत को जवाब मिल सकता है, पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब मिल सकता है। और जब उनको शायद ये अंदाजा हो कि हमारे एयर बेसिस भी उनके निशाने पर है, हमारी फील्ड्स जो उनके निशाने पर है, हमारे जहाज उनके निशाने पर है, हमारी फौज उनके निशाने पर है, फिर उनको शायद ये एहसास होगा कि नहीं, इस जंग को रोकना चाहिए। और हमने यही करके दिखाया है। इनएविटेबल हो गया था, कल नागुज़ीर हो गया था जब उन्होंने हमारे बेसिस पर हमला किया, उसके बाद जवाब बनता था। बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, कभी वो पाकिस्तान की सरहदों को क्रॉस कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान की एयर स्पेस को क्रॉस कर रहे हैं, कभी ड्रोन हमले कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने बेसिस पे हमला किया और हमने जवाब दिया तो इसके बाद वाज़ेह था, उनको पता चल गया हमारी कुव्वत कितनी है। शायद वो ये गुमान में थे कि अगर हम IMF के पास हैं तो हमारे पास लड़ने के पैसे नहीं है, लड़ने की कुव्वत नहीं है, लड़ने की हिम्मत नहीं है, लड़ने की नीयत नहीं है, लड़ने का हौसला नहीं है। लेकिन वो सारी चीजें हमने दिखाई कि उस सबके बावजूद अगर बात आएगी हमारी सॉवरेनिटी पे, बात आएगी हमारी इनोसेंट सिविलियंस की जिंदगी पे, बात आएगी हमारी मसाजिद पे, तो हम रिप्लाई करेंगे और भरपूर रिप्लाई करेंगे। और वो करके दिखाया है। इसीलिए कहते हैं एक वॉर गेमिंग में यू नीड टू एस्केलेट टू डी एस्केलेट। अगर हम ये नहीं करते तो शायद वो समझते हैं हम सिटिंग डक है, मारते रहो मारते रहो मारते रहो। हमारी रिस्ट्रेन को, हमारे तामुल को उन्होंने कमजोरी के तौर पे लेना शुरू कर दिया था। और दुनिया को भी, जो दुनिया जाग नहीं रही थी, वो समझ रहे थे कि शायद ये एक वन साइडेड अटैक होंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, मामला 2-4 दिन में नॉर्मलाइज हो जाएगा। उनको भी अब एहसास हुआ है